हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मामू की लड़की की सगाई भी तय हो गई थी। वो भी एक खुशी थी कि जिक्रा भी घर आ गई। मेरी मामू की लड़की की सगाई भी तय हो गई थी, लेकिन जिक्रा को अभी भी पब्लिक प्लेस में ले जाने की स्ट्रिक्टली मनाही थी कि अभी उसको पब्लिक प्लेस में नहीं ले जा सकते। तो हम और नवाज़ सब तय कर रहे थे कि आप एक काम करना कि थोड़ी देर आप वहाँ पे रहना, थोड़ी देर मैं एंगेजमेंट एंजॉय। सिर्फ जिक्रा को नहीं, जिक्रा को हमने तैयार तो की थी, उसका फ़ोटो भी शूट किया था ब्राइड के साथ, लेकिन जिक्रा को वहाँ पे हॉल में हम नहीं ले गए थे। कितने टाइम बाद हम लोग तैयार हुए थे, स्पेशली मैं, क्योंकि 1 साल से मैंने कुछ भी अच्छे से फंक्शन एक भी अटेंड ही नहीं किए थे। तो मैं बहुत हैप्पी थी कि अब फाइनली जाके आज मैंने ठीक से मेकअप किया है, आज मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ और आज मैं फंक्शन एंजॉय करूँगी। घर आ जाने के बाद हमने एक शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि मॉर्निंग में 7 से 8 बजे की जो धूप होती है, मैं जिक्रा को लेकर के टेरेस पे चली जाती थी। अगर नवाज भी हो तो बालकनी में लेकर के जिक्रा को धूप खिलाने बैठ जाते थे। फिर उसको फीडिंग किस तरीके से देना है, कितने ml दूध देना है। जिक्रा का जब डिस्चार्ज हुआ तब डॉक्टर ने उसका फाइनली 2D ईको किया था और डॉक्टर ने बोला था कि उसे अब नॉर्मली रिकवरी है। जैसे ही उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे ही उसको रिकवर होता जाएगा, वो डॉक्टर ने बोला था। लेकिन उसको O2 थोड़ा पंप के साथ चाहिए था, इस तरीके से पंप देना है वो भी मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि इनकेस अगर जिक्रा की तबीयत ख़राब हो तो मैं किस तरीके से पंप देना है, क्या करना है, आपको मुझे कॉल कर देना है और फिर क्या क्या हो रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसा लगे तो आप हॉस्पिटल आना, वरना नहीं। मेरा बर्थडे भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया जिक्रा के साथ। नॉर्मली सब कुछ अच्छे से हो रहा था, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, लेकिन सब बोल रहे थे कि नहीं, बस सब्र रखो, अच्छे से बस मन ही मन मुस्कुराओ, शायद किसी की नज़र ना लग जाए। बहुत खुश हो रही थी मैं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं जब ज़्यादा खुश होती हूँ तब फिर से जिक्रा को कुछ ना कुछ होता है। इस वजह से मैं बस चुपचाप ही रहती थी। फिर जिक्रा को हमें बेरा रिपोर्ट भी करवाना था, इस वजह से जिक्रा को हम लेकर के बेरा रिपोर्ट करवाने गए। जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम बेरा रिपोर्ट करवाने गए थे तब जिक्रा की कंडीशन क्या हुई थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल था। इस वजह से डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जा कर के उसके एक दफ़े बेरा रिपोर्ट करवा सकते हैं। फिर हम करवाने गए तो बेरा रिपोर्ट करवाने गए, वहाँ पे जिक्रा को जो बाल में जो जेल लगाया हुआ था, वो जेल जब उन्होंने निकाला तब जिक्रा के वहाँ पे से थोड़े बाल निकल गए। मैं बहुत गुस्सा हुई थी उन पे, लेकिन बेरा रिपोर्ट भी सब कुछ नॉर्मल आए, उस वजह से मैं हैप्पी भी हो गई थी कि बाल तो दोबारा भी आ जाएंगे। मेरी बेबी का बेरा रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गया था माशाल्लाह। हमने जो घर पे बोतलें मंगवाई थी ऑटो की, वो भी हमने दे दी। फिर जो मॉनिटर हमने रेंट पे लिया था वो भी हमने भिजवा दिया। जो जो मशीन हमने घर पे लगवाए थे जिक्रा को घर में हम जो ट्रीट कर रहे थे, मैंने आपको सब कुछ बताया था कि मैं किस तरीके से नेब मोनिटाइज और फिर O2 उसको देती हूँ, तो वो सब कुछ हमने घर पे अरेंज किया हुआ था। लेकिन माशाल्लाह जिक्रा की तबीयत अच्छी रह रही थी और उसकी एज भी बढ़ रही थी, उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं है। उस वजह से हमने कुछ सब सामान सब भिजवा दिया। मेरे बड़े जेठ जो है उनकी लड़की का भी एंगेजमेंट फिक्स हो गया था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी। इस वजह से मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि द्वारका 7 से 8 घंटे का रास्ता तय हो जाता है और वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि जिक्रा को ट्रैवल की और पब्लिक प्लेस की भी मना थी उस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैरिज में फुल एंजॉय कर लूँगी। बहुत अच्छे से नॉर्मली तरीके से हमारे 2 महीने निकले। फिर जब संक्रांत थी, जो उत्तरायण होती है, जब पतंग लगाने जब ऊपर चढ़ते हैं, उत्तरायण के दिन मॉर्निंग में जिक्रा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, तो हमने कुछ भी रिस्क लिए बिना डायरेक्ट हम उसी हॉस्पिटल गए जहाँ पे जिक्रा की अभी फ़िलहाल दवाई शुरू थी।
तो डॉक्टर ने बोला उतना नहीं है जितना उसे हर दफ़े होता है, लेकिन थोड़ी नॉर्मल सी उसे ऑटो की तकलीफ़ है। उस वजह से अगर आप चाहो तो 2 दिन के लिए एडमिट हो सकते हो। तो हम बिना सोचे एडमिट हो ही गए, क्योंकि ज़िक्रा को अगर हम ज़्यादा लंबे देर तक घर पे रख लेते हैं तो अगले ही दिन उसकी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। उस वजह से हमने सोचा कि ऐसा रिस्क क्यों लें, तो फिर हमने ज़िक्रा को एडमिट कर ही दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने बेबी के फ़ोटो रखती उत्तरायण के दिन, लेकिन ज़िक्रा को तब भी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा। तीसरे ही दिन हमको डिस्चार्ज भी दे दिया। उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2-3 दिन ही हमें रखना है, ज़्यादा नहीं। बस वो लास्ट टाइम था मेरी बेबी का कि हम एडमिट हुए थे। फाइनली ज़िक्रा हॉस्पिटल में से अब बाहर आ गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरी ज़िक्रा को अब दोबारा हॉस्पिटल ना जाना पड़े। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हुए हम घर आ गए। बस फाइनली ज़िक्रा की जर्नी इसी तरीके से 10 महीने में हम हॉस्पिटल का ख़त्म किया। ज़िक्रा के 10 महीने इसी तरीके से गए, कभी घर, कभी हॉस्पिटल, कभी घर, कभी हॉस्पिटल। फाइनली ये हॉस्पिटल में से हम बाहर भी आ गए और फिर घर आकर के उसका सदका दिया, उसको खैरात बटाई, बस सब कुछ हमने कर दिया कि बस अब मेरी बेटी को हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े। ज़िक्रा को जब तकलीफ़ होती थी मैं उसे देख भी नहीं सकती थी कि उसे क्या हो रहा है। अचानक से उसको खांसी शुरू हो जाती थी, दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती थी, ओटू देने की ज़रूरत पड़ती थी, प्लस वो आरटी, सब कुछ मैंने आपको जब बयां किया वो देख कर के हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दुख के बाद सुख होता ही है। जी हाँ, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना, बस आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह का शुक्र करते जाओ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस अल्लाह तू जिस हाल में रख उस हाल में हम राज़ी हैं। लेकिन बुरा वक्त कुछ भी ठीक नहीं होता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस वक्त, बस रोना ही आता है। बस इसी तरीके से ज़िक्रा के 10 महीने निकले और फिर आगे क्या हुआ, किस तरीके से वो 1 साल में कंप्लीट हुआ और 2 महीने में हमने क्या किया, वो मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी। मेरी ज़िक्रा के लिए ज़रूर दुआ करना कि अब उसे कुछ भी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, और बस उसके लिए खूब खूब दुआ कीजिएगा। ज़िक्रा के 10 मंथ कंप्लीट हो गए थे माशाल्लाह। 2 महीने में ज़िक्रा का बर्थडे आने वाला था। तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से हमने सब कुछ कंप्लीट किया, वो मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी। इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।